हेलो। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल स्टरलाइजेशन का पार्ट 2 में। हम लोग पहले डिस्कशन किया हेलोजन ग्रुप के पार्ट को, उसके बाद से फेनॉल ग्रुप के पार्ट को देखा, फेनोलिक डेरिवेटिव्स को देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट को देखा जो एक मेडिकल फील्ड को भी ध्यान में रखते हुए और माइक्रोब्स को भी रिमूव करने के पर्पस से such type of chemicals have been used for various fields for as a treatment for as a sterilization। तो उसी केमिकल स्टरलाइजेशन का दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे हैवी मेटल में देखते हैं कि हैवी मेटल में क्या क्या आता है। हैवी मेटल है जैसे सिल्वर, मरकरी, कॉपर, ये 3 हैवी मेटल है जो एक तरह से एंटीसेप्टिक का भी काम करता है और एंटीबायोटिक का भी काम करता है। तो हम लोग पहले मरकरी के बारे में देखते हैं। मरकरी यह एक पुरानी पद्धति का यूज किया हुआ एंटीसेप्टिक लोशन के तौर पर यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले किसी भी इंसान के शरीर में स्किन के ऊपर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता था तो लोग क्या करते थे, सिंदूर और मस्टर्ड ऑयल को मिक्स करके शरीर पर लेप कर दिया करते थे। उससे वो किसी तरह का भी स्किन इन्फेक्शन, किसी तरह का खुजलाहट, स्किन इरिटेशन, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम रहता था तो वो क्यूर हो जाता था। तो पहले के लोग नहीं समझते थे और वही आज के डेट में मॉडर्न टाइम में देखने को मिल रहा है कि वही मरकरी जो है कैसे एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। ये एक तरह का इट इज़ ओल्डर एंटीसेप्टिक यूज्ड एज ए मर्क्यूरी क्लोराइड प्रोडक्ट जो है मर्क्यूरोक्रोम, मर्थियोलेट एंड मेटाफेन। ये सच टाइप ऑफ ये जो मरकरी के प्रोडक्ट हैं, हैवी मेटल्स जो उस प्रोडक्ट में यूज किया जा रहा है, इस प्रोडक्ट को इन ह्यूमन बॉडी के एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज किया जाता है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिक्स होकर के उसके साथ कंबाइंड करके ये आगे कैसे रिएक्टिविटी को डिस्प्ले करता है। ये बॉडी, हम लोग का बॉडी जो है ये स्किन से कवर है। ये स्किन किसका बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन containing several organic compounds, such type of organic compound mixed with mercury। And what happened in this condition when mercury combined with organic compound on the skin, when applied on the human body skin, then what they did, what they do, decrease the toxicity of skin। स्किन का जो टॉक्सिसिटी नेचर जो है उसको ये रिड्यूस कर देता है, ख़त्म कर देता है। इस तरह से मरकरी का किस तरह से अपना रोल अदा करता है एंटीसेप्टिक के तौर पर। उसी तरह अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कॉपर। कॉपर जो है ये एक तरह का अलगी के अगेंस्ट में एक्टिव रहता है, अलगी के विरोध में काम करता है। ये जैसे स्विमिंग पूल, म्युनिसिपल वाटर सप्लाईज, वहाँ पर क्या होता है देखेंगे कि ब्लू ग्रीन अलगी का ग्रोथ हो जाता है। उस ब्लू ग्रीन अलगी में से ये तरह तरह के बैक्टीरिया भी मौजूद रहते हैं जो साइना बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, several types of bacteria and algae present in the ponds and river। What they do in this condition, copper
कॉपर का प्रोडक्ट जो है ये कॉपर सल्फेट ये यूज किया जाता है स्विमिंग पूल में। देखते होंगे उस स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग अपना स्विमिंग करने जाते हैं, तो उस स्विमिंग पूल में उस वाटर जो होते हैं उस वाटर को ट्रीटमेंट के लिए ये कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। और साथ ही कॉपर सल्फेट का यूज म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट भी यूज किया जाता है। आपने अभी थोड़ा देर पहले पहले के टॉपिक में डिस्कस किया जो क्लोरीन जो है ये म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। हाँ, और ये कॉपर भी म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। अब देखिए दोनों के रोल अलग अलग हैं। एक रोल क्या है, वही कॉपर जो है ये अपना रोल अदा करता है किसके अगेंस्ट में, algae को किल करने में, है ना। और क्लोरीन जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को किल करता है। दोनों के रोल अलग अलग हैं, दोनों अपने अहम भूमिका अदा करते हैं हर वाटर ट्रीटमेंट में। म्युनिसिपल वाटर जो सप्लाई आती है उस सप्लाई को ये कॉपर सल्फेट ये उसमें algae को किल करता है, और क्लोरीन जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को किल करता है। इस तरह से कॉपर सल्फेट का यूज आपने देखा कि कॉपर सल्फेट किस तरह से स्विमिंग पूल में और म्युनिसिपल वाटर में किस तरह से अपना रोल अदा करता है। ये मोस्टली ये कॉपर सल्फेट जो है ये algae को किल करने में सहायक है। ठीक है, आपने मरकरी के बारे में देख लिया। मरकरी जो है ये किस तरह से अपनी रोल अदा कर रहा है। ये ह्यूमन बॉडी के स्किन के साथ मिक्स करके ये क्या करता है, स्किन की टॉक्सिसिटी को कम करता है, रिड्यूस करता है, ख़त्म करता है। अब तीसरा हैवी मेटल को हम लोग देखते हैं। तीसरा हैवी मेटल क्या है, सिल्वर। आपने सिल्वर को किससे इंडिकेट करते हैं, Ag, है ना। सिल्वर को Ag से इंडिकेट करते हैं, कॉपर को Cu से, मरकरी को Hg से। आप वहाँ पर ये हैवी मेटल का डिस्कशन में देखिए सिल्वर कैसे अपना रोल अदा करता है। सिल्वर जो है ये भी हैवी मेटल का पार्ट है, और इस सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स करके सिल्वर नाइट्रेट जो वो प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट को हम लोग एंटीसेप्टिक के तौर पर और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी यूज करते हैं। ये सिल्वर अपने आप में बहुत ही सभी हैवी मेटल के अपने अपने रोल हैं। और यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट जो है 1% ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये जब कोई बेबी का जन्म होता है उसके आँख में एक ड्रॉप इसका 1% ऑफ AgNO3 का सॉल्यूशन दिया जाता है। सबसे आश्चर्य की बात है जो ये आफ्टर बर्थ ये सॉल्यूशन उसके आँख में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ये गोनोकोकस डिजीज और नाइजीरिया गोनोरी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए दिया जाता है। और ये एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स के साथ मिक्स करके ये बर्निंग पोजीशन, कहीं किसी बर्निंग का केस में ह्यूमन बॉडी का स्किन अगर जल गया होता है तो उस कंडीशन में हम लोग इस सिल्वर नाइट्रेट का एक लेप आता है जो उसको बर्न पोजीशन में जिस व्यक्ति को स्किन जल गया रहता है उसके ऊपर स्किन के ऊपर इसका लेप चढ़ाया जाता है। ये रहा केमिकल स्टरलाइजेशन की ये हैवी मेटल में जो ये मरकरी, कॉपर, सिल्वर जो है अपना किस तरह से एक रोल अदा करता है। आगे इस केमिकल स्टरलाइजेशन के नेक्स्ट पार्ट में इसका डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू।